हेलो स्टूडेंट्स, तो कैसे आप सभी। उम्मीद करें अपने एग्ज़ाम की तैयारी बहुत ही ज़ोर शोर से कर रहे होंगे। और आपकी इस तैयारी को मजबूत बनाने के लिए आज हम इस वीडियो में 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का टेस्ट लाए हैं, जिसमें हम 50 क्वेश्चन बोलेंगे। और ये कौन से क्वेश्चन हैं? ये क्वेश्चन वो हैं जो हम लोग कुछ समय पहले आपके ज्योग्राफी के कई सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को रिवाइज़ किए हैं। अगर आप लोगों ने उन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को रिवाइज़ नहीं किया है ज्योग्राफी के, जो आपके एग्ज़ाम के लिए बेहद ज़रूरी हैं और आने की संभावना बहुत अधिक है उन क्वेश्चंस की, तो राइट साइड में जो बटन आ रहा है उस पर क्लिक करके जा करके उन वीडियोज़ को देखिए। करना क्या है, इसमें प्रोसेस बता दें। टेस्ट का प्रोसेस क्या है, आपको एक पेज लेना है। पेज पे 1 से 50 तक नंबरिंग कर लीजिए वीडियो पॉज करके। 1 से 50 तक नंबरिंग करने के बाद पॉज को प्ले कीजिए और उसके बाद आप हम क्वेश्चन बोलेंगे, आपको क्वेश्चन सुनना है और उसका आंसर लिखना है। हम आपको बस आंसर लिखने भर का समय देंगे। तो चलिए वीडियो पॉज कीजिए। चलिए, तो उम्मीद करते हैं आपने अपना नंबरिंग कर लिए होंगे 1 से 50 तक। कोई चीटिंग नहीं करेगा, ईमानदारी से टेस्ट देना है। हम शुरू करते हैं पहला क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है, संसाधन होते नहीं बनाए जाते हैं, यह कथन किसका है? दूसरा क्वेश्चन, हमारे पास पेट भरने के लिए बहुत कुछ है लेकिन पेटी भरने के लिए नहीं, यह कथन किसने दिया है? क्वेश्चन नंबर 3, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? क्वेश्चन नंबर 4, नर्मदा बचाओ आंदोलन के नेता कौन थे? क्वेश्चन नंबर 5, चिपको आंदोलन का संबंध किस व्यक्ति से है? क्वेश्चन नंबर 6, तट रेखा से कितने किलोमीटर सीमा क्षेत्र को आर्थिक अपवर्जन क्षेत्र कहते हैं? तट रेखा से कितने किलोमीटर सीमा क्षेत्र को आर्थिक अपवर्जन क्षेत्र कहते हैं? क्वेश्चन नंबर 7, रेगुर मिट्टी के जितने भी नाम आपको मालूम है वो सारे नाम आप लिख दीजिए। रेगुर मिट्टी के जो नाम है उन सभी नामों को आप लिख दीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसी क्वेश्चन में आप कॉमा दे करके एक और क्वेश्चन का जवाब लिख दीजिएगा। मरुस्थलीय मृदा का विस्तार किस राज्य में है? मरुस्थलीय मृदा का विस्तार किस राज्य में है? क्वेश्चन नंबर 8, कौन सी मिट्टी तीव्र निच्छालन का परिणाम है? कौन सी मिट्टी तीव्र निच्छालन का परिणाम है? क्वेश्चन नंबर 9, पर्यावरण संतुलन को बनाए रखने के लिए कितनी प्रतिशत भाग में वन जरूरी है? पर्यावरण संतुलन को बनाए रखने के लिए कितने प्रतिशत भाग में वन जरूरी है? क्वेश्चन नंबर 10, कॉमा दे करके लिखिएगा, इसमें 3 क्वेश्चन है, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 10, समोच्च कृषि का संबंध किस क्षेत्र से है? यानी समोच्च कृषि किस क्षेत्र में की जाती है? कॉमा दे करके लिखिएगा। पट्टिका कृषि किस क्षेत्र में की जाती है? पट्टिका कृषि किस क्षेत्र में की जाती है? कॉमा दे करके लिखिएगा। सोपानी कृषि किस राज्य में प्रचलित है? सबसे ज़्यादा सोपानी कृषि किस राज्य में प्रचलित है? आगे बढ़ते हैं 11 नंबर। क्वेश्चन नंबर 11, मेंढक के प्रजनन को नष्ट करने वाला रसायन कौन सा है? मेंढक के प्रजनन को नष्ट करने वाला रसायन कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 12, भारत के किस प्रधानमंत्री ने बहुउद्देशीय परियोजनाओं को आधुनिक भारत का मंदिर कहा है? किस प्रधानमंत्री ने?
क्वेश्चन नंबर 13, प्राणियों में जल का प्रतिशत कितना होता है? प्राणियों में जल का प्रतिशत कितना होता है? क्वेश्चन नंबर 14, बिहार में जल के अति दोहन से किस तत्व का संकेंद्रण बढ़ा है? क्वेश्चन नंबर 15, पंजाब में भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण क्या है? क्वेश्चन नंबर 16, बिहार में वन का प्रतिशत कितना है? क्वेश्चन नंबर 17, टैक्सोल नामक रसायन किस पौधे से निकाला जाता है? क्वेश्चन नंबर 18, भारत में वन का प्रतिशत कितना है? भारत में वन का प्रतिशत कितना है? इसी में कॉमा देकर के आंसर एक और क्वेश्चन का लिख दीजिएगा। क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य में वन का सबसे अधिक विस्तार है? भारत के किस राज्य में वन का सबसे अधिक विस्तार है? कॉमा देकर के लिखिएगा। क्वेश्चन नंबर 19, भारत का राष्ट्रीय पक्षी का नाम बताइए। भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन है? क्वेश्चन नंबर 20, इसमें 3-4 क्वेश्चन है तो कॉमा दे देकर लिखिएगा। 20 में पहला क्वेश्चन, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? इसी में आगे कॉमा दे करके लिखिएगा। नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, यानी किस राज्य में है? नंदा देवी। अगला कॉमा दे करके लिखिएगा, सुंदरवन किस राज्य में है? अगला कॉमा दे करके लिखिएगा, जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? अगला क्वेश्चन इसी में है, कॉमा दे करके लिखिएगा, गिर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, किस राज्य में है? चलिए, हो गया। क्वेश्चन नंबर 21, आधुनिक सभ्यता की ऋण या फिर उद्योग की जननी किसे कहा जाता है? आधुनिक सभ्यता की ऋण या फिर उद्योग की जननी किसे कहा जाता है? क्वेश्चन नंबर 22, सबसे अच्छे किस्म का लोहा का नाम बताइए, साथ ही लौह अयस्क के सभी प्रकारों के नाम लिखिए। सबसे अच्छे किस्म के लोहे का नाम बताइए और अगले लाइन में इसके सभी प्रकार यानी लौह अयस्क के जितने प्रकार हैं उनके नाम लिखिए। क्वेश्चन नंबर 23, एल्यूमीनियम का कच्चा माल कौन सा है? एल्यूमीनियम का कच्चा माल क्या होता है? क्वेश्चन नंबर 24, सीमेंट का कच्चा माल क्या है? सीमेंट का कच्चा माल क्या है? क्वेश्चन नंबर 25, इसमें भी 2-3 क्वेश्चन है इसलिए कॉमा दे करके लिखिएगा। सबसे अच्छे किस्म का कोयला कौन सा होता है? सबसे अच्छे किस्म का कोयला कौन सा होता है? साथ ही यह बताइए कि कोयले के जितने भी प्रकार हैं उसके नाम लिख दीजिए। अगले लाइन में कोयले के जितने भी प्रकार हैं उन सभी के नाम लिख दीजिए। चलिए, क्वेश्चन नंबर 26,
भारत का सबसे बड़ा लौह अयस्क उत्पादक राज्य कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा लौह अयस्क उत्पादक राज्य कौन सा है? इसी में कॉमा दे करके लिखिएगा, मैग्नीज का भी सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? साथ ही बॉक्साइट का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? कॉमा दे करके लिखिए। और राउरकेला लौह इस्पात उद्योग किस राज्य में स्थित है? राउरकेला लौह इस्पात उद्योग किस राज्य में स्थित है? चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। उम्मीद करते लिख लिए होंगे। 27 नंबर क्वेश्चन, भारत में कोयले का सर्वप्रमुख उत्पादक राज्य कौन सा है? भारत में कोयले का सर्वप्रमुख उत्पादक राज्य कौन सा है? अगला क्वेश्चन, भारत का प्रथम तेल शोधक कारखाना कहाँ स्थित है? भारत का प्रथम तेल शोधक कारखाना कहाँ स्थित है? अगला क्वेश्चन, यूरेनियम 29 नंबर, यूरेनियम का प्रमुख उत्पादक स्थल कौन सा है? यूरेनियम का प्रमुख उत्पादक स्थल कौन सा है? अगला क्वेश्चन 30 नंबर, तारापुर परमाणु ऊर्जा केंद्र कहाँ है? तारापुर परमाणु ऊर्जा केंद्र कहाँ है? अगला क्वेश्चन 31, भाखड़ा नांगल परियोजना किस नदी पर है? भाखड़ा नांगल परियोजना किस नदी पर है? अगला क्वेश्चन 32 नंबर, भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है? भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है तथा यह किस राज्य में है और किस नदी पर है? किस राज्य में है, किस नदी पर स्थित है? थर्टी थ्री नंबर, आयुर्वेद का जनक किसे कहा जाता है? आयुर्वेद का जनक किसे कहा जाता है? 34 नंबर, प्रथम पृथ्वी सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ था? प्रथम पृथ्वी सम्मेलन किस शहर में आयोजित हुआ था? कहाँ आयोजित हुआ था? साथ ही यह बताइए, द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ था? द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ था? 35 नंबर, बिहार का शोक किस नदी को कहते हैं? बिहार का शोक किस नदी को कहते हैं? क्वेश्चन नंबर 36, नर्मदा घाटी परियोजना किस राज्य से संबंधित है? नर्मदा घाटी परियोजना किस राज्य से संबंधित है? थर्टी सेवन नंबर, आपको ऑप्शन देंगे, ऑप्शन से बताइएगा। सोपानी कृषि किस राज्य में प्रचलित है? सोपानी कृषि किस राज्य में प्रचलित है? ऑप्शन ए हरियाणा, ऑप्शन बी पंजाब, ऑप्शन सी बिहार, ऑप्शन डी उत्तराखंड। हरियाणा, पंजाब, बिहार, उत्तराखंड, किस राज्य में सोपानी कृषि? 38 क्वेश्चन नंबर, ऑप्शन देंगे इसमें भी। निम्नलिखित में कौन सा खरीफ फसल है? खरीफ फसल बताना। ऑप्शन, गेहूं, सरसों, चावल, मटर। गेहूं, सरसों, चावल, मटर। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। 39 नंबर, दाल किसका प्रमुख स्रोत है? दाल किसका प्रमुख स्रोत है? क्वेश्चन नंबर 40, धान के सभी प्रकार के नाम बताइए। धान के सभी प्रकार के नाम बताइए। क्वेश्चन नंबर 41, रबी की फसल किस महीने में बोई जाती है और कब काटी जाती है? किस महीने में बोई जाती है, कब काटी जाती है? साथ ही जायद की फसल कब बोई जाती है, कब काटी जाती है?
और इसके बाद खरीफ की फसल कब बोई जाती है और कब काटी जाती है, किस महीने में, तीनों को बताना है। रबी, जायद, खरीफ तीनों कब बोया जाता है, कब काटा जाता है, लिखिए। समय दे रहे हैं पूरा। उम्मीद करते हैं आप लिख लिए होंगे, नहीं लिखे तो वीडियो को पॉज करके लिख लीजिए, तब आगे बढ़िएगा। 42 नंबर, भारत में प्रमुख खाद्यान्न फसल कौन सा है? भारत में प्रमुख खाद्यान्न फसल कौन है? 43 नंबर, प्रारंभिक जीविका कृषि, झूम कृषि, स्थानांतरित कृषि का भारत में ज़्यादा प्रचलन किस क्षेत्र में? भारत के किस क्षेत्र में इन सभी का प्रचलन है? 44 नंबर क्वेश्चन, कपास के उत्पादन के लिए साल के कितने दिन पाला रहित होना चाहिए? कपास के उत्पादन के लिए साल के कितने दिन पाला रहित होना चाहिए? क्वेश्चन नंबर 45, सुनहरा रेशा के उपनाम से किस फसल को जानते हैं? सुनहरा रेशा। और साथ ही उजला सोना के उपनाम से किसे जानते हैं? सुनहरा रेशा और उजला सोना। क्वेश्चन नंबर 46, भारत में किस किस्म की कॉफ़ी ज़्यादा उपजाई जाती है? भारत में किस किस्म की कॉफ़ी ज़्यादा उपजाई जाती है तथा सभी कॉफ़ी के प्रकारों के नाम लिखिए। सभी कॉफ़ी के प्रकारों के नाम लिखिए। क्वेश्चन नंबर 47, गन्ना उत्पादन के लिए कौन सी मिट्टी उपयुक्त मानी जाती है? गन्ना उत्पादन के लिए कौन सी मिट्टी उपयुक्त मानी जाती है? ऑप्शन नंबर 48, ऑपरेशन फ्लड या श्वेत क्रांति का संबंध किसके उत्पादन से है? ऑपरेशन फ्लड का संबंध किसके उत्पादन से है तथा आपको ये बताना है कि हरित क्रांति का संबंध किसके उत्पादन से है? ऑपरेशन फ्लड और हरित क्रांति दोनों का संबंध किसके उत्पादन से है? कॉमा दे करके लिखिएगा। क्वेश्चन नंबर 49, FCI का पूरा नाम क्या है? FCI का फुल फॉर्म यानी पूरा नाम क्या है? लास्ट क्वेश्चन, भारत में हरित क्रांति की शुरुआत किस दशक में हुई थी? भारत में हरित क्रांति की शुरुआत किस दशक में हुई थी तथा यह अपने चरम सीमा पर किस वर्ष में था? सबसे अधिक किस वर्ष में सबसे ज़्यादा अधिक यह क्रांति उग्र हुई थी? किस दशक में हुआ और किस साल में सबसे ज़्यादा उग्र थी? तो उम्मीद करते हैं आपने ये सारे क्वेश्चन के जवाब लिख लिए होंगे, सारा क्वेश्चन आपको आया होगा। और अभी आपके स्क्रीन पर कहीं ना कहीं आपके शायद लेफ़्ट साइड में एक इसका आंसर का वीडियो आ रहा होगा, आप उस पर क्लिक कीजिएगा और जा कर के आप अपने सारे आंसर को मिला लीजिए। और मिलते हैं हम लोग इसके नए पार्ट पे। तब तक आपको अगर अच्छा लगे तो आप इसे लाइक कर दीजिएगा और सभी क्वेश्चन को याद कीजिए, यही कर सकते हैं। मिलते हैं हम लोग इसके नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, गुड बाय।